अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में चिकन्स की ख़राब और ठीक बीठों की वाज़िया तौर पे पहचान करवाने के साथ साथ ख़राब बीठों की वजूहात, एहतियाती तदाबीर और इलाज का जिक्र होगा, क्योंकि किसी भी पोल्ट्री फार्मर के लिए अपनी मुर्गियों की बीठों को ठीक रखने जैसी महारत का हसूल पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाबी और मुर्गियों की सेहत को ठीक रखने का बेहतरीन किस्म का ज़ामन होता है। यूं पैमाने पे सस्ते तरीन टोटकों के इस्तेमाल से लेके तैयारशुदा अद्वियात का इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपने चिकन्स को मोशन, इसहाल, डायरिया इस जैसे मसाइल से बचा सकें। अगर आप आदी हैं कि आप अपने चिकन्स को पत्थर की कंकरियां यानी कि ग्रिट देते हैं, या फिर आप अपने चिकन्स को पिंकी यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट का बाकायदा कोर्स करवाते हैं, आप किसी भी सूरत में अपने चिकन्स की जो वेंट होती है उसके ऊपर पेस्टिंग नहीं आने देते, और साथ साथ आप अपने चिकन्स को माहाना 3 या 4 दिनों के लिए ब्लीच का कोर्स भी करवाते हैं, तो यकीनी तौर पे आप लूज ड्रॉपिंग्स के ऊपर काबू पा लेते हैं। अगर आपको पीली या सब्ज़ पतली बीठें लंबे अरसे तक नज़र आए, या आपको बीठों में इस तरह से हल्की तादाद में खून नज़र आए, तो ये अंदरूनी कीड़ों की वजह से भी होती हैं, जिसके लिए चाहे आप डिवर्मिंग करें, या आप लहसुन का इस्तेमाल करें, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। जो ड्रॉपिंग्स नॉर्मल होती हैं उसका 25% हिस्सा आपको सफ़ेद नज़र आना चाहिए, बाकी उसका हिस्सा किसी भी दूसरे कलर का हो सकता है, लेकिन वो पतली नहीं होनी चाहिए, वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, वो नरम हूँ, वो सॉफ्ट हूँ, लेकिन वो सेमी सॉलिड हूँ। उनमें जितना ज़्यादा पतला पोर्शन होगा उतना आपके चिकन्स के हाजमा के ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जिसे आप कोलिक के नाम से यानी कि कार्बोनेटिव मिक्सचर का इस्तेमाल करें 1-1 की रेशो से पहले दिन पे, फिर अगले दिन 1-2, 1-3 की रेशो से। अगर आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा वाटरी ड्रॉपिंग्स कर रहे हैं जिसमें पानी नमा पतली पतली बीटें हैं, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS, और अपने चिकन्स के गुर्दों को ठीक करने के लिए कोई अच्छा फ्लशर इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे लिप्टोन प्लस जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अगर आपके चिकन्स में पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑरेंज या नारंगी या सुर्ख कलर की बीठें नज़र आती हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने चिकन्स को डिटॉक्सिफाइंग एजेंट लाजमी तौर पे दें। कॉपर सल्फेट या टोनी लीवर वगैरह। विटामिन सी का इस्तेमाल तब करें जब आपके चिकन्स की बीठें पतली भूरी हों या बहुत ज़्यादा पानी नुमा हों, लंबे अरसे का बुखार हो तो उसके लिए बुखार का अच्छा सा सिरप इस्तेमाल करें। अगर काली ड्रॉपिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा काली ड्रॉपिंग्स हैं, वो लूज़ भी हैं, या फिर सब्ज़ ड्रॉपिंग हैं, पतली हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ा देने की वजह से भी होता है, ये बिट्ठू में खून की वजह से भी होता है, अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से भी होता है, या बहुत ज़्यादा इस तरह की सब्ज़ियाँ खाने की वजह से कि जो उनके जिस्म के अंदर विटामिन के इजाफी मिकदार में मुहैया ना कर सके। इसके अलावा पतली भूरी ड्रॉपिंग्स, या फिर बहुत ज़्यादा इस तरह की ड्रॉपिंग्स के जिसमें आपको रेड कलर वगैरह काफ़ी मिकदार में नज़र आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए घरेलू पैमाने पे आप हल्दी का इस्तेमाल करवा के भी अपने चिकन्स की हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। हमारे चिकन्स में कॉक्सी की वजह से मिसाइल हों या मैरक्स की वजह से मिसाइल हों, जैसे ही ड्रॉपिंग्स बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाएं, ज़्यादा सब्ज़े वाली खुराक खाने की वजह से, जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह खाने की वजह से, तो उस वक्त भी आप अपने चिकन्स में ये वाली ट्रीटमेंट्स, ख़ास तौर पे जो अभी मैंने आपको लहसुन का इस्तेमाल बताया है, ये करके आप उन्हें इन मसाइल से बचा लेते हैं। अगर आपको भूरे कलर की ड्रॉपिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं लेकिन वो पतली ना हों, तो ये ब्रूडी हैन यानी कि कुड़क मुर्गी की ड्रॉपिंग्स भी होती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, और ये नॉर्मल होती हैं। बाज़ का खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठी होने की वजह से, जिसमें विटामिन के की कमी होने की वजह से आपके चिकन्स लूज़ किस्म की काली काली ड्रॉपिंग शुरू कर देते हैं, या उनका सम टाइम कलर पीला भी हो सकता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप उन्हें बैरूनी तौर पे प्रोटीन का कोई सोर्स देते हैं, या फिर आप उनके लिए स्वा वगैरह इकट्ठी करके वहाँ पे उन्हें बाथिंग का मौका देते हैं। लूज़ ड्रॉपिंग को ठीक करने का ये सबसे सस्ता और आसान तरीन तरीका होता है कि आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा के साथ ग्रिड का इस्तेमाल करें, यानी कि चिप्स का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा खीरा खाने की वजह से, या वाटरमेलन यानी कि तरबूज के इस्तेमाल की वजह से भी आपके चिकन्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो पतली सब्ज़ होना शुरू हो जाती हैं। उस सूरत में भी आप अगर उन्हें दही का इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर आप उन्हें लहसुन का यूज़ करवाते हैं, चाहे आप इसे ग्राइंड करवा के, इसको पिसवा के इसका जूस निकाल के पानी में शामिल करें, या आप इसको इस हद तक ग्राइंड करें कि ग्राइंड किया हुआ रॉ मटेरियल फार्म में लहसुन भी और साथ उसका रस भी, दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा फीड में शामिल करें, तो इससे भी आप अपने चिकन्स की लूज़ ड्रॉपिंग्स के ऊपर बाकायदा तरीके से काबू पा सकते हैं। जितना जल्दी लूज़ ड्रॉपिंग पे काबू पा लेंगे, उतना आप अपने चिकन के जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं।
बाज़ औक़ात हमारे चिकन्स का हाजमा सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, जो उनका प्रोवेंट्रिकुलस है और जो गिज़र्ड है और आगे चल के जो आंतों के फर्दर हिस्से होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनके अंदर किसी किस्म के ज़ख्म की वजह से भी रेडिश कलर की, सुर्ख कलर की पतली लूज़ ड्रॉपिंग्स आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपके चिकन्स की जितनी ज़्यादा आदत होगी अपने आप को लिटर बाथ करवाने की, यानी कि बरादे में नहाने की, बरादे में नहाने से क्या मुराद है कि नीचे से अपने परों के ज़रिए, पाँव के ज़रिए उस लिटर मटेरियल को अपने ऊपर फेंकना, उतना ज़्यादा उनके अंदर अंदरूनी ब्लीडिंग के और बैरूनी साइड्स पे तफैलियों के चांसेस कम होते हैं। ये इस तरह से चूल्हे की जो स्वाह होती है, इसको आप या तो अलग डरबू में या छोटी-छोटी चिंगारियों में या फिर इस तरह के कैबिन बना के या जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे लाज़मी तौर पे रखा करें हफ़्ते में 1 या 2 दिनों के लिए, ताकि जैसे ही आपके चिकन्स खुराक और पानी से फ्री हो जाएँ, अंडे दे रहे हैं तो उन एक्टिविटीज़ से फ़ारिग होके वो अपने आप को इस जगह पे ले जाने की कोशिश करें। इससे ढेर सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन जब भी कहीं भी ये स्वाप रखें, इस चीज़ को यकीनी बनाइएगा कि इनमें किसी किस्म की कोई खारदार चीज़ ना हो, क्योंकि एक मरतबा आपके चिकन्स ने उसे खा लिया, अपने जिस्म का अगर हिस्सा बना लिया, तो आगे चल के उनकी आंतें ज़ख्मी होना शुरू हो जाती हैं और उन ज़ख्मी आंतों को ठीक करने के लिए फिर हमें फर्दर मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट अपने चिकन्स को पानी में शामिल करने के आदी हैं, तो इससे भी चिकन्स का जो डायरिया होता है, जो मोशन होता है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जितना लंबा अरसा होता जाता है, चाहे तफैलियों की वजह से आपके चिकन्स की ड्रॉपिंग्स लूज़ हों, अंदरूनी साइड पे कर्म हों या बैरूनी साइड पे हों, जितना वो तनाव में ख़ुद को महसूस करते जाएंगे, जितना ये दौरानिया लंबा होता जाएगा, जितनी फीड की स्टोरेज ख़राब होगी या उसके ऊपर फंगस होगी, उतना आपके चिकन्स में लूज़ ड्रॉपिंग के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। और जितने लंबे अरसे तक डायरिया रहता है, उतनी देर तक आपके चिकन्स ग़िज़ा के अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का सही तरीके से हिस्सा नहीं बना सकते। वेंट के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, वेंट ग्लीट के मसाइल होने की वजह से भी आपके चिकन्स लूज़ ड्रॉपिंग वाले प्रोसेस से निकल नहीं पाते। इसलिए जल्द से जल्द अपने चिकन्स की रिकवरी करवानी है। ये जितनी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूँ, आप ग्लूकोज़ या ORS को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप देखते हैं कि हमारे चिकन्स काफ़ी दिनों तक लूज़ ड्रॉपिंग करते रहें, जिसमें से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी जो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए थी, वो जिस्म से निकल चुकी हैं और अब हमने इस कमी को लाजमी तौर पे पूरा करना है। वाटर क्लोरीनेशन के तौर पे, घरेलू पैमाने पे, बैकयार्ड चिकन्स के लिए आप ब्लीच का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाया करें। जिस पानी के अंदर आप ब्लीच शामिल करते हैं, जैसे जैसे वो चिकन्स का जुज़्व बदन बनता है, उनके अंदर वो तमाम जरसूमें जो कि चिकन्स के इसहाल का बायस बनते हैं, जो नुकसानदेह होते हैं, वो जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। कभी भी अपने चिकन्स को आपने ज़रूरत से ज़्यादा सब्ज़ा ऑफ़र नहीं करना। अगर आप साथ कमर्शियल ग़िज़ा दे रहे हैं तो मिनिमम आप 10% इतनी मिकदार में सब्ज़ा उन्हें दें, ताकि आपके चिकन में बहुत ज़्यादा फाइबर मटीरियल इकट्ठा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रेशा इकट्ठा होने की वजह से भी उनकी ड्रॉपिंग्स लूज़ होना शुरू ना हो जाए। याद रखिएगा कि मुर्गियों की एज के मुताबिक साल का महीना कौन सा चल रहा है, मौसम किस तरह का है और हमारे चिकन्स की हेल्थ किस तरह की है, उसके मुताबिक भी ड्रॉपिंग का जो कलर होता है और उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो टाइप होती है, वो आस्ता आस्ता तब्दील हो रही होती है। किसी भी वजह से अगर हमारे चिकन्स को लंबे अरसे तक बुखार हो जाता है या वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाहे वो गर्मी की वजह से है, हीट स्ट्रोक की वजह से है, रीज़न पीछे कोई भी हो, तो हमारे चिकन्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। कॉक्सी एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो आपको वाज़ह तौर पे अपने चिकन्स की ड्रॉपिंग्स में नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आपके चिकन्स मुसलसल कच्ची बीठे निकाले जा रहे हैं, यानी कि सही तरह से हज़म नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब होता है कि अब आपने अपने चिकन्स की स्पेस को, उनके खुराक के बर्तनों को और उनकी खुराक को सही तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि सही तरह से खुराक को अपने जिस्म का हिस्सा ना बनाना, ये भी फलाक की हेल्थ को मुतासर करने का बायस बनता है। इसलिए कभी भी चिकन्स को फैटी नहीं होने देना। और अगर आप उनकी बीठू में या उनके अंडे के छिलके के ऊपर निशानात देखें, उनके बीठू में कीड़े देखें, पोस्टमार्टम करें, उनकी आंतों में, उनके गिज़र्ड में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको कीड़े नज़र आते हैं, तो इस वजह से भी बाज़ का ड्रॉपिंग्स लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाम अवामल, ये तमाम अनासर जहन में रख के अपने चिकन्स की सेहत को कभी भी मुतासर नहीं होने देना। इसके लिए चाहे आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें, चाहे आप लहसुन इस्तेमाल करें, या फिर आप इसके लिए कोई अच्छा डिवर्मर इस्तेमाल करें जो आपको आइवरमेक्टिन के नाम से दस्तयाब हो या जेंटल सिरप के नाम से इस्तेमाल हो, या फिर आप कोई दूसरा बड़ी कंपनी का बड़े पैमाने पे तैयारशुदा
अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, लिवामिसोल इस तरह के डिवर्मर का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करें और उनकी लूज़ ड्रॉपिंग्स को ख़त्म करें। जितना लंबा अरसा वहाँ पे अंदर की जानब ये कीड़े मौजूद रहते हैं, उतनी देर तक आपके चिकन्स इस हाल से, मोशन से, पेचेस से बाहर नहीं निकलते। फर्दर ये जिस्म को डैमेज करते हैं। अंदर जो प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की वाल्स होती हैं और जो आंतों की वाल होती है, उसको इतना डैमेज कर देते हैं कि बाद में चिकन की रिकवरी बहुत स्लो होती है या बिल्कुल मुश्किल से होती है। और अगर हम उनकी रिकवरी करने में ताहीर का शिकार हो जाएं, मेडिसिन के इस्तेमाल करने में, अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए से ठीक करने में, तो उस वक्त अब बर्ड की अमवात होना शुरू हो जाती है। लहसुन को आप ग्राइंड करते हैं, उसे भी जब आप फीड के अंदर शामिल करते हैं, तो इससे भी आपके चिकन्स के अंदर जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनकी तादाद में कमी होना शुरू हो जाती है। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सेहतमंद माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे चिकन्स की गट हेल्थ के लिए, उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए, उनके हाजमे के लिए और निज़ाम अखराज के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रख के, जैसे ही आपके फ्लाक में ऐसे को मुतासर होने के चांसेस नज़र आते हैं, लाजमी तौर पे ये चीज़ें यूज़ कीजिएगा। अभी मैंने आपको कॉपर सल्फेट दिखाया है, जिस्म में टॉक्सिन होने की वजह से, जिस्म में फंगस इकट्ठा होने की वजह से, या फिर जिस्म में से इस तरह की बीठें बाहर निकालने की वजह से, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके चिकन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के वाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। जिस्म के अंदर से विटामिन्स की कमी होने की वजह से भी आपके चिकन्स की ड्रॉपिंग लूज़ होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा कि कम से कम 90 to 95% ड्रॉपिंग्स आपको सेमी सॉलिड सॉफ्ट नज़र आनी चाहिए और आपका लिटर इस कंडीशन में होना चाहिए। लिटर जितना ज़्यादा ड्राई होगा, बरादा नीचे की जानब जितना ज़्यादा खुश्क होगा, उतना आपके चिकन्स के लिए वो बेहतरीन किस्म की बेडिंग होगी और उतनी उनकी ड्रॉपिंग्स के लूज़ होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। तो ये तमाम अनासर मिलके साफ़ सुथरी कोलियाँ, साफ़ सुथरे पानी वाले और ख़ुराक वाले बर्तन और इन्फेक्शन रेट को अंदर की जानब स्प्रे करके, सफाइयाँ करके, जरासीम कुशी करके जितना हम कम कर सकते हैं, उतना हमारे फलाक की जो बीठें होती हैं वो ठीक रहती हैं। फलाक की बीठों का 15% से 10% से ज़्यादा लूज़ होना या कच्चा होना या उनके अंदर खून का शामिल होना या पानी नुमा होना या इस तरह से भूरे रंगत की बहुत ज़्यादा पतली बीठों का आना, ये आपके फलाक को किसी न किसी प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहा होता है, जो मैंने आगाज़ में और वीडियो के दरमियान में आपके साथ शेयर की है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के, ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइम पे आपने ब्लीच भी इस्तेमाल करनी है, उसी टाइम पे आपने साथ जो ना अपने चिकन्स को पोटाशियम परमैंगनेट भी देना है, लहसुन का इस्तेमाल भी करना है, एसीवी यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल करना है। आपने बीट की रंगत के हिसाब से, वो पतली किस किस्म की है, उसकी रंगत कैसी है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू पैमाने पे हल्दी का इस्तेमाल करना या लहसुन का इस्तेमाल करना, ये आपको कदरे सस्ता पड़ जाता है, बजाय इसके कि वो वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें जो कि बड़ी पैकिंग में होती हैं, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए चिकन्स की ड्रॉपिंग्स की अर्ली यानी कि जल्द ही शनाख्त कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अवामल होते हैं, क्योंकि जितना आप लेट होते जाएंगे, उतना आपके फलाक की हेल्थ नीचे आती जाएगी। वेट गेन उनका आना कोई नहीं, और जो आपके चिकन्स प्रोडक्शन पे हैं, जो अंडे दे रहे हैं, उनमें अंडों की कमी की भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमारे फलाक की ड्रॉपिंग्स ठीक नहीं होती। इस तरह की ड्रॉपिंग्स का ना स्ट्रेस की वजह से, या बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से, या बहुत ज़्यादा फाइबर मटेरियल देने की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा सब्ज़ा, जड़ी बूटियाँ, घास फूस खिलाने की वजह से होता है। अपने चिकन्स की ड्रॉपिंग्स को मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादातर ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, क्योंकि रात को चिकन्स ने ज़्यादा से ज़्यादा बीटें करनी होती हैं, और वो सुबह के वक्त आप उन्हें, जब तक आपके चिकन्स उनके ऊपर पंजे वगैरह मारते, अपने पर मारते, उनको वहाँ से साइड पे करते या आपको किसी मुगालते में डालते, उससे पहले लाजमी तौर पे चेक कर लिया करें। अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग हो जाती है, विटामिन के का लाजमी इस्तेमाल किया करें। इस तरह आपको बिट्ठू में खून नज़र आता है। अगर ये मसलसल हो, लंबे अरसे तक आपको इस तरह की ड्रॉपिंग्स नज़र आएँ कि जिनमें आपको खून नज़र आता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि अब आपके चिकन्स कॉक्सी की तरफ जा रहे हैं, और कॉक्सी के इलाज के लिए घरेलू पैमाने पे हल्दी का इस्तेमाल, या फिर आगे चल के आप अपने चिकन्स को एम्प्रोडियम या कॉक्सीडियोस्टेट्स या डाइक्लोकॉक्स या कॉक्सी क्योर, इस तरह का कोई भी अच्छा प्रोडक्ट आपको दस्तयाब हो, उसे लाजमी तौर पे यूज़ कीजिएगा। ये एक नॉर्मल चिकन की ड्रॉपिंग है, बस इसमें यूरिक एसिड की तादाद ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये सफ़ेद पोर्शन नज़र आ रहा है। ये भी नॉर्मल ड्रॉपिंग्स हैं। नीचे की जानब इसका वाइट पोर्शन है और ऊपर की जानब दूसरा कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन बीट लूज़ नहीं होनी चाहिए।
पूरी उम्मीद है कि वीडियो पोल्ट्री फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।